हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। आपका जो जनरल एग्रीकल्चर का वन लाइनर क्वेश्चंस है, आपका पार्ट 2 है। तो आपका जो महाराष्ट्र एग्ज़ाम है, आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र, उसमें आपके जनरल एग्रीकल्चर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देखिए, आपके ओवरऑल तो क्वेश्चंस आपके 50 क्वेश्चंस है जो आपके पूछे जाएंगे। सो आपके इसमें जनरल एग्रीकल्चर का भी हम पहले स्टार्टिंग में पोर्शन करा रहे हैं। सो आपके जो वन लाइनर क्वेश्चंस है कुछ, उसका पार्ट 2 है। अगर हमारा जो पार्ट फर्स्ट है आपको वीडियो में नहीं देखा है तो आपका पार्ट फर्स्ट जो है आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे आपको, तो वहाँ से भी आप जो है फर्स्ट पार्ट जो है हमारा देख लीजिएगा। वो क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इसमें इस जो पार्ट आपका सेकंड पार्ट है आज की इस वीडियो का, इससे भी रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं आपका, चाहे वो टीए का एग्ज़ाम हो या आपका एएफओ का एग्ज़ाम हो या आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र का, तो ये है ही आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एग्ज़ाम हो, या आपका किसी भी एग्रीकल्चर रिलेटेड या आपका किसी भी आपका स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हो, तो आपका सभी क्वेश्चन से इसी सीरीज़ से या इसी वीडियो के माध्यम से आपके हो जाएंगे। सो आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा। सो अगर आप हमारे चैनल पर नए नए विज़िट किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो अगर आपको वीडियो जो है, आप वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए। सो स्टार्ट करते हैं। आज के कुछ क्वेश्चंस वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, किस प्रकार हैं आप देख लेते हैं। देखते हैं जो एग्जाम्पल फर्स्ट है आपका, एग्जाम्पल ऑफ C4 प्लांट। देखिए C4 प्लांट का एग्जाम्पल कौन सा है। सो आपका राइट इसमें बथुआ है। बथुआ एक C4 प्लांट है। देखिए C4 प्लांट और C3 प्लांट्स आपको बता दें कि होते क्या हैं। C4 एक्चुअली जो C3 प्लांट और C4 प्लांट, एक इनमें नॉर्मली सा हम आपको एग्जांपल बताएंगे आप पहचानने का, जो C4 प्लांट और C3 प्लांट होते क्या हैं। देखिए जो C3 प्लांट होते हैं, नॉर्मली जो आप देखते हैं, जो इनकी जो लीव्स होती हैं, जो पत्तियाँ होती हैं, ये एक संकरी टाइप होती हैं, बहुत ही पतली पतली संकरी टाइप जो इनकी लीव्स होती हैं, इनसे भी हम पहचान सकते हैं इनको। और जो आपके C4 प्लांट होते हैं, इनमें जो है आपकी लीव्स होती है थोड़ी चौड़े टाइप सी होती है, एकदम से ये भी नहीं कह सकते कि पूरा ये छाछ की तरह हो, बट ये थोड़ी C3 प्लांट से थोड़ी चौड़ी होती है। जैसे C3 प्लांट में आपके जैसे आपका वीट आ गया, आपका राइस आ गया। आपने देखी होगी वीट और राइस की जो पत्तियाँ होती हैं थोड़ी संकरी टाइप से होती है, ब्रिक्स टाइप होती है। तो C4 प्लांट में जैसे आपका मक्का आ गया, आपका जो है शुगर केन आ गया, मक्का आ गया, इसमें इनकी पत्तियाँ आपने देखी होगी थोड़ी इनसे, इनके जो आपके मुकाबले जो है थोड़ी क्या होती है, थोड़ी चौड़ी टाइप होती है। सो आप इस प्रकार भी जो एक नॉर्मली सा डिफरेंस है आप देख सकते हैं। सो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका क्रॉप ग्रोविंग फॉर कंजर्वेशन ऑफ सोइल मॉइस्चर इज़ नोन एज मल्च क्रॉप। सो आपका जो कंजर्वेशन ऑफ सोइल मॉइस्चर को बनाए रखने के लिए जो क्रॉप्स यूज़ करते हैं उनको क्या कहते हैं, आपका मल्च क्रॉप कहते हैं। नेक्स्ट है आपका एग्जांपल ऑफ इरोजन रेजिस्टेंस क्रॉप आर। जो आपका इरोजन रेजिस्टेंस के लिए जो क्रॉप्स यूज़ किया जाती है वो आपका काउपी और ग्राउंडनट। सो नेक्स्ट है 10,000 प्लांट पर हेक्टेयर इज़ द ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन फॉर। जो है 1 हेक्टेयर में जो बीटी कॉटन के कितने प्लांट यूज़ करते हैं, आपके 10,000 प्लांट जो है 1 हेक्टेयर के लिए ऑप्टिमम यानी कि आपके उपयुक्त रहते हैं। सो नेक्स्ट है ड्रोप्सी डिजीज़ इन ह्यूमन बींग जो होते हैं मनुष्य में, जो ड्रोप्सी डिजीज़ होता है कस्ड बाई किसके द्वारा होता है, ये आपका अर्जिमोन मैक्सिकाना। ये होता है आपका दोस्तों सत्यानाशी। क्या होता है, सत्यानाशी। ज़्यादातर देखा होगा आपने, ये ऐसे भी खड़ा रहता है, बट जो आपकी रबी क्रॉप्स होती है, आपकी जो वीट क्रॉप्स होती है, ज़्यादातर उन खेतों में भी आपका जो अर्जिमोन मैक्सिकाना है ज़्यादातर देखा गया है। देखिए इस पे आप बोलते हैं, जैसे वो बुड्ढी बाल से बोल देते हैं, आप बुड्ढी बाल से उड़ रहे हैं। सो ये आपका अर्जिमोन मैक्सिकाना वही है जिसके जो है वो वाइट कलर से जो है बाल से उड़ते रहते हैं, जो आपकी रबी क्रॉप्स के टाइम, जब आपकी जो गेहूँ या फिर वीट क्रॉप्स जो है पकने के टाइम पर, जिसमें जो बाल से उड़ते रहते हैं अर्जिमोन मैक्सिकाना ही होता है वो। सो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका क्रॉप सुटेबल फॉर हैविंग pH 4 to 6 इज़। जो सुटेबल रहता है pH वो आपका किसके लिए 4 to 6 रहता है, ये आपका राइस, टी एंड पोटैटो, ये 3 क्रॉप हैं जिनके लिए 4 to 6 pH जो है सुटेबल रहता है। सो नेक्स्ट आपका रेड हीमोग्लोबिन इज़ रूट नोडुल्स। जो रेड हीमोग्लोबिन होता है रूट नोडुल्स में जो क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुँचाने के लिए रूट्स में जो रेड हीमोग्लोबिन होता है वो क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है एनुअल रेनफॉल इन राजस्थान। जो राजस्थान की एनुअल रेनफॉल कितनी है, और आपकी 500 to 575 mm जो है
राजस्थान में एनुअल रेनफॉल रहती है। सो नेक्स्ट है कंट्री हैविंग 100% ऑफ क्रोपिड एरिया अंडर इरीगेशन। जो आपका 100% क्रोपिड एरिया है किस कंट्री में है, ये आपका इजिप्ट में है। सो नेक्स्ट देख लेते हैं। आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है जल्दी से जल्दी आप वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका सपोर्ट ही हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। इसी प्रकार हम जो है, आप अगर चाहते हैं कमेंट में किसी टॉपिक, अगर आप रिलेटेड कुछ टॉपिक जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम उस पर भी एक वीडियो आपको अच्छे से बना के लेकर आएंगे, जिससे कि आपको उम्मीद करेंगे कि बहुत ही अच्छे से आप समझ सके उस टॉपिक को। सो आइए देखते हैं। नेक्स्ट है आपका मोस्ट एक्सटेंसिवली ग्रोन फ्रूट क्रॉप इन द वर्ल्ड। जो आपका ज़्यादातर एरिया में फ्रूट ग्रो किया जाता है वो आपका क्या है दोस्तों, वो मैंगो है। सो नेक्स्ट है पूसा जेंट वैरायटी। देखिए एक पूसा जेंट वैरायटी है, ये आपकी ज़्यादातर आपको पता होगा कि पूसा जेंट जो है पपाया की वैरायटी है, तो आपकी आप पपाया पे टिक लगाते हैं, बट ये आपकी नेपियर ग्रास में भी होती है और बरसीम में भी होती है। सो नेक्स्ट है आपका कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर इज़ यूज़फुल मोस्ट यूज़फुल होता है प्लांट के लिए। तो आपका कैपिलरी, आप इसको केसी केतु इसको हिंदी में बोलते हैं दोस्तों, केसी कत्व, या आप इसको केसी का जल भी बोल देते हैं, केसी का जल भी बोल देते हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल रहता है इसके लिए, प्लांट के लिए। सो नेक्स्ट है एट इक्वेटर। जो आपकी इक्वेटर, इसको विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी कहते हैं, हमने ब्रैकेट में लिख दिया है भूमध्य रेखा, अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो। सो ये जो इक्वेटर होता है इस पर डे और नाइट क्या होते हैं, ऑलवेज इक्वल होते हैं। इक्वल यानी कि जो आपका दिन भी और रात भी बराबर होंगे वहाँ पर इक्वेटर लाइन पर या आपकी भूमध्य रेखा पर। सो नेक्स्ट आपका द एलिमेंट ऑफ नाइट्रेट रिडक्शन इज़। तो नाइट्रेट का जो रिडक्शन करता है, कमी करता है, वो कौन सा जो आपका एलिमेंट है, तो आपका मोलिब्लेडन इसमें राइट आंसर था। सो नेक्स्ट आपका ब्लेड हैरो। ब्लेड हैरो इज़ नोन एज, जो आपकी ब्लेड हैरो होती है इसको क्या कहते हैं, बक्खर भी बोलते हैं। जो किसके लिए यूज़ की जाती है, आपकी वीड कंट्रोल के यूज़ की जाती है। सो आपकी वीड कंट्रोल के लिए आपकी ब्लेड हैरो, इसको बक्खर भी बोलते हैं। कभी कभी एग्जाम्स में बक्खर ही आ जाता है। बक्खर क्या होता है, बक्खर इज़ यूज टू, सो आ जाता है। सो आपका वीड कंट्रोल के लिए ही यूज़ होता है। नेक्स्ट है आपका प्रैक्टिस ऑफ ग्रेजिंग ऑफ एनिमल ऑन पब्लिक लैंड। जब आपके जो एनिमल्स होते हैं पब्लिक लैंड में ग्रेजिंग करते हैं, चरते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं रेंचिंग। सो नेक्स्ट है आपका कर्नाटका इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ। तो कर्नाटका जो है सबसे अधिक उत्पादन किस चीज़ का करता है, आपका कॉफ़ी का करता है। सो नेक्स्ट है आपका चाइना इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमिंग कंट्री ऑफ। जो आपका जो चाइना है वो आपका सबसे अधिक प्रोडक्शन भी करता है और कंज्यूम भी करता है। किस फसल का करता है, आपका टोबैको का करता है। सो जो इंडिया का इसमें स्थान है आपका थर्ड स्थान है। इंडिया कंजप्शन एंड प्रोडक्शन में इंडिया का जो टोबैको के स्थान है वो आपका थर्ड है। सो नेक्स्ट है जवार इज़ किंग ऑफ कोर्स। जो आपकी मोटे अनाज वाली फसलें हैं, इसमें हमने ब्रैकेट में आपको समझ नहीं आएगा कोर्स क्रॉप्स किसको कहते हैं। सो आपको मोटे जो अनाज वाली है इसमें जो आपका जवार होता है, जवार तो उसको क्या कहते हैं, किंग्स ऑफ कोर्स, यानी मोटे अनाज का राजा भी बोल सकते हैं आप। अगर हिंदी में आ जाए तो अगर मोटे अनाज का राजा किसको कहते हैं आपको। सो आप बेझिझक आंसर लगा दीजिएगा आपका जवार। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑप्टिकल वेवलेंथ। जो आपकी रिमोट सेंसिंग में यूज़ की जाती है, ऑप्टिकल वेवलेंथ कितनी होती है, 0.3 से 15 माइक्रोमीटर। देखिए रिमोट सेंसिंग होता क्या है, रिमोट सेंसिंग जो है सैटेलाइट से जो आपके फील्ड होते हैं, फील्ड आपके खेत ज़्यादातर अब यूज़ किया जाने लगा है। रिमोट सेंसिंग 16 से लगभग 2016 से यूज़ किया जाने लगा है। जो रिमोट सेंसिंग में आप जो क्रॉप्स होती है, क्रॉप्स एरिया होते हैं, उनके इसमें पिक्चर भी, या आप इसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे क्लाइमेट का कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे क्लाइमेट का पता करना, रेन फॉल का पता करना, वर्षा किस प्रकार कब होएगी। तो इसमें जो रिमोट सेंसिंग होता है मोस्टली इन कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इनका पता लगाता है। इसमें लेंथ पूछ रहा था तो आपका 0.3 से आपका 15 माइक्रोमीटर होता है। सो नेक्स्ट है फर्स्ट वैरायटी ऑफ बाजरा यूज्ड इन इंडिया। जो आपकी बाजरा की जो फर्स्ट वैरायटी है जो इंडिया में यूज़ की गई है तो आपकी HB1 इसमें रहेगी। सो नेक्स्ट है इन इंडिया विच क्रॉप इज़ हैविंग मैक्सिमम एरिया अंडर इरीगेशन। इंडिया में जो मैक्सिमम एरिया इरीगेशन के अंदर आता है तो आपका वीट है जो मैक्सिमम एरिया कवर करता है अंडर इरीगेशन के लिए। सो नेक्स्ट है आपका HD 2329 एक वैरायटी है वीट की। सो कंट्रीब्यूटेड मैक्सिमम प्रोडक्शन ड्यूरिंग ग्रीन रिवोल्यूशन। सो आपका जो सबसे ज़्यादा जिसमें प्रोडक्शन किया था ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति जब आई थी, तो आपकी जो HD 2329 वैरायटी थी
इसने सबसे अधिक कंट्रीब्यूट किया गया था प्रोडक्शंस में। सो नेक्स्ट है आपका हाईएस्ट अवार्ड प्रेजेंटेड टू एग्रीकल्चर साइंटिस्ट इन इंडिया। सो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट को प्रेजेंट किया गया जो हाईएस्ट अवार्ड है, सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है? रफ़ी अहमद किदवई अवार्ड जो होता है आपका, जो आपका प्रेजेंट किया जाता है एग्रीकल्चर साइंटिस्ट को। सो नेक्स्ट आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन इन राइस में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन किया जाता है, फील्ड इज कैरिड आउट बाय ब्लू ग्रीन एल्गी विद वाटर। जो आपका इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन किसके द्वारा किया जाता है? आपका फर्न एजोला, जो इसके एजोला फर्न होता है उसके द्वारा ही जो आपकी राइस क्रॉप होती है, राइस क्रॉप फील्ड में ही नाइट्रोजन फिक्सेशन किया जाता है। सो नेक्स्ट है कंट्री हैविंग हाईएस्ट इरीगेशन एरिया इन। किस कंट्री में हाईएस्ट इरीगेशन एरिया है, इरीगेटेड एरिया है? सो आपका राइट आंसर था इसमें इंडिया। सो नेक्स्ट है सीड एंड पर्पल कलर। सो इसको देख लेंगे 1 सेकेंड। ये कह रहा है कि रेड एंड पर्पल कलर ऑफ माइज, रेड एंड पर्पल कलर ऑफ माइज लिवीज इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। तो आपका जो रेड कलर एंड पर्पल कलर हो जाता है माइज में, माइज की जो पत्तियाँ होती हैं, लिवीज होती हैं, सो किस जो है एलिमेंट या तत्व की कमी के कारण होता है? सो आपका राइट आंसर इसमें फॉस्फोरस की कमी से ही जो आपकी माइज यानी कि मक्का की जो लिवीज होती हैं उसमें रेड और पर्पल कलर हो जाते हैं। तो इसमें राइट आंसर रहेगा फॉस्फोरस। नेक्स्ट आपका द साइज ऑफ थॉमसन सीडलेस ग्रेप। जो आपका थॉमसन सीडलेस ग्रेप होता है इज़ इंक्रीज्ड बाई, उसका जो साइज़ होता है इसको इंक्रीज़ किसके द्वारा किया जाता है? आपका GA3। ये आपका एक हार्मोन है जिसके द्वारा आपका जो थॉमसन सीडलेस वैरायटी है, ये आपकी वैरायटी किसकी है? ये आपकी ग्रेप की वैरायटी है। जो आपकी ग्रेप की वैरायटी है इसका, इसमें आप अगर GA3 का यूज़ करते हैं तो इसका जो आकार है, ग्रेप्स का आकार इंक्रीज़ किया जा सकता है। सो नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट कुछ सेंटर ऑफ ओरिजिन दिए गए हैं, कुछ सम इम्पोर्टेंट क्रॉप्स के जो है सेंटर ओरिजिन दिए गए हैं, किस प्रकार हैं आप देख लीजिए। इसमें जो राइस है, फर्स्ट है राइस क्रॉप जो है इसका जो सेंटर ओरिजिन है आपका साउथ ईस्ट एशिया है, और जो आपका वीट है इसका साउथ वेस्ट एशिया है। देखिए ईस्ट के बाद क्या आता है आपका दोस्तों? वेस्ट आता है। आपका राइस और वीट ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट जो है कंजप्शन जो है आपकी सीरियल क्रॉप्स हैं, जो ज़्यादातर सभी लगभग सभी जो है आप यूज़ करते हैं डेली वियर में। सो आप याद रखिएगा, और राइस और वीट इनको साउथ से याद रखिएगा। आपका जो राइस है ईस्ट में है, पूरब कहाँ से, सूर्य कहाँ से निकलता है? सुबह ईस्ट से निकलता है, ईस्ट से याद रखिएगा आप। सो आपका जो वीट है वेस्ट से, ईस्ट और वेस्ट याद रखिएगा, ईस्ट वेस्ट एशिया। सो नेक्स्ट आपका ग्राम यानी कि चने का जो आपका ओरिजिन है, ओरिजिन सेंटर आपका साउथ वेस्ट एशिया ही है। सो आपका चना और जो है वीट, देखिए आप जो पहले जो आज से जो 10 या 15 साल पहले, जो 20-25 साल पहले जो ज़्यादातर कंजप्शन आपका वीट और ग्राम का ही किया जाता था, इनकी रोटी खाई जाती थी। सो आप याद रखिएगा, जो आपके दोनों ये है एक ही जगह से लिए गए हैं, साउथ वेस्ट एशिया। सो नेक्स्ट देख लेंगे माइज़ आपका जो ओरिजिन है इसका सेंटर आपका मैक्सिको रहेगा, एम से माइज़, एम से मैक्सिको से। नेक्स्ट है जो टोबैको का आपका सेंट्रल अमेरिका। सो नेक्स्ट है आपका ग्राउंडनट का आपको पता ही होगा ब्राज़ील है। सो आपका टी आपका चाइना है, और आपका सोयाबीन का भी आपका चाइना ही है। सो इसमें जो सोयाबीन होती है इसमें प्रोटीन परसेंटेज सबसे अधिक पाई जाती है, लगभग 42% इसमें प्रोटीन होती है। तो कभी कभी प्रोटीन भी पूछ लेता है सोयाबीन में, या हाईएस्ट प्रोटीन वाली जो दलहनी फसल है कौन सी है? आपका सोयाबीन राइट आंसर रहेगा इसमें। सो कुछ नेक्स्ट है देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका मस्टर्ड यानी कि सरसों का जो सेंटर ओरिजिन आपका चाइना है। सो नेक्स्ट आपका काउपी का क्या है दोस्तों? आपका अफ्रीका है। और कॉटन, देखिए कॉटन और आपका ब्रिंजल, ये आपको ध्यान रखिएगा। कॉटन यानी कि आप जो है कपास या रेशम के कपड़े पहनते हैं, रेशे के। देखिए जो खादी होती है कॉटन से बनती है, प्योर कॉटन के होते हैं खादी। तो आपको पता है खादी जिस स्थान है कहाँ पे है। सो आपका जो गुजरात एरिया है वो खादी ही के कपड़े ज़्यादातर पहने जाते हैं। तो आपको क्या याद रखना है? इंडिया याद रखना है। सो नेक्स्ट आपका अरहर से रिलेटेड आपका A फॉर अफ्रीका याद रखना है। और मूंग से रिलेटेड रखना है आपका मूंग की दाल। भाई मूंग की दाल की भेदड़ी खाते हैं भाई, हम इंडिया में खाते हैं भाई। तो आपको इंडिया याद रखना है। पोटैटो आपका है पेरू से, P फॉर पोटैटो, P फॉर पेरू। आपका जवार है आपका अफ्रीका से। और आपका नेक्स्ट है बाजरा भी आपका कहाँ से होगा? अफ्रीका से ही होगा। देखिए जवार और बाजरा को ज़्यादातर एक ही सीजन्स में, जैसे आपकी खरीफ क्रॉप्स में उगाते हैं, तो आप इनको भी ध्यान एक कोरिलेट कर लीजिएगा कि अफ्रीका में होते हैं भाई जवार भी और बाजरा भी।
सो नेक्स्ट है आपका शुगर केन। शुगर केन कहाँ होता है आपका न्यू गुनिया, ये आपका थोड़ा अलग होगा। न्यू गुनिया में आपका सेंट्रल ओरिजिन किसका है आपका शुगर केन का है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको जो क्वेश्चंस हैं वो